अहंकार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और सक्सेस मिलने के बाद प्राइड इंसान को अंधा कर देता है। आज की मूवी सिर्फ मर्डर मिस्ट्री नहीं है, बल्कि सिनेमा की दुनिया का काला सच है। तो देरी नहीं करते हैं और आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। हेलो वॉचर्स, मैं हूँ आरती और आज की मूवी है कांथा। फिल्म की शुरुआत में हमें एक प्रोड्यूसर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मार्टी। वो मॉडर्न स्टूडियो नाम की एक प्रोडक्शन कंपनी चलाता है। पहले ये कंपनी बहुत फेमस थी, लेकिन अब वो परेशान होता है क्योंकि उसका स्टूडियो बंद होने की कगार पर पहुंच चुका होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आगे क्या करे। तभी उसे अपने पुराने दोस्त की याद आती है जिसका नाम होता है अय्या। अय्या फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा डायरेक्टर होता है और उसकी बनाई फिल्में कभी फ्लॉप नहीं होती। इसलिए मार्टिन अय्या को बुलाता है और उसे बताता है कि वो अपनी अधूरी पड़ी फिल्म सांता को दोबारा शुरू करने वाला है, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है। मार्टिन को पूरा यकीन होता है कि अगर अय्या डायरेक्ट करेगा तो फिल्म हिट होकर स्टूडियो बच जाएगा। वो अय्या से रिक्वेस्ट करता है कि वो इस प्रोजेक्ट में शामिल हो जाए। अय्या उसकी बात सुनकर हाँ कर देता है, लेकिन पूछता है कि सांता में लीड एक्टर कौन होगा। मार्टिन टी.के. महादेवन का नाम लेता है। ये सुनते ही अय्या को गुस्सा आ जाता है और वो मना कर देता है, क्योंकि पुराने समय में उनके बीच कुछ ऐसा हुआ था कि अय्या उससे नफरत करने लगा था। मार्टिन बताता है कि टी.के. यानी टी.के. महादेवन ने खुद कॉल करके कहा था कि वो इस फिल्म में काम करना चाहता है। टी.के. महादेवन उस दौर का सुपरस्टार होता है और एक्टिंग का किंग कहा जाता है। अगर वो फिल्म में आएगा तो फाइनेंसर्स आसानी से पैसा लगा देंगे, क्योंकि सबको उस पर भरोसा होता है। लेकिन अय्या नहीं मानता। वो कहता है कि ये मेरी फिल्म है और एक्टर वो खुद चुनेंगे। मार्टिन उसे समझाता है कि ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि अगर फिल्म रुकी तो स्टूडियो डूब जाएगा और इसके लिए तुम जिम्मेदार ठहरोगे। मार्टिन उसे उसके पिता की एक पुरानी बात याद दिलाता है कि अच्छे आर्टिस्ट को कभी नहीं खोना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आखिरकार मार्टिन की बहुत गुजारिश करने पर अय्या स्टूडियो को बचाने के लिए टी.के. महादेवन के साथ काम करने को राजी हो जाता है। फिर फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाती है। शूट का पहला दिन होता है। पूरा क्रू सेट को तैयार करने में लगा हुआ होता है। तभी अय्या सेट पर आता है। वो असिस्टेंट डायरेक्टर बाबू से मिलता है और पहले शॉट की डिटेल्स लेता है। बाबू बताता है कि पहला शॉट वो है जिसमें चंद्रन नीलीराम की घोस्ट की पेंटिंग देखकर डर जाता है, यानी सांता एक हॉरर फिल्म थी। अय्या टी.के. महादेवन के बारे में पूछता है तो पता चलता है कि वो बस आने वाला है। तब तक अय्या हीरोइन कुमारी से मिलने उसके मेकअप रूम में जाता है। कुमारी को अय्या ने ही बर्मा से डिस्कवर करके लाया था। वो उसे समझाता है कि तमिल डायलॉग बोलते वक्त बर्मी एक्सेंट नहीं आना चाहिए, शब्द बिल्कुल शुद्ध तमिल में होने चाहिए। यहाँ पर अय्या एक चाल चलता है। दरअसल वो चाहता था कि टी.के. महादेवन का स्टारडम खत्म हो जाए, इसलिए इस फिल्म में उसे इतना कमजोर दिखाना चाहता होता है कि लोग सोचे कि टी.के. में अब दम नहीं रहा। प्लान के अनुसार वो कुमारी से कहता है कि भले सब बोल रहे हो हीरो टी.के. है, लेकिन असल हीरोइन तुम हो। वो कुमारी को हीरो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहता है। इसके लिए वो कुमारी से कसम भी खिलवाता है कि वो जो भी बोलेगा वो करेगी, कोई बात नहीं टालेगी। कुमारी को अय्या के इरादों का कुछ पता नहीं होता, इसलिए वो राजी हो जाती है और अय्या खुश हो जाता है। तभी सेट पर टी.के. महादेवन की धमाकेदार एंट्री होती है। वो इतना बड़ा स्टार होता है कि उसे देखने के लिए भीड़ जमा हो जाती है। अय्या उसे फेस करना नहीं चाहता है, लेकिन टी.के. आते ही फुल एटीट्यूड दिखाता है और अय्या को पूरी तरीके से इग्नोर करता है। वो सिर्फ बाबू से बात करता है। सबसे पहले वो पहला सीन कैंसिल कर देता है और दूसरा सीन शूट करने के लिए कहता है, जिसमें पति जल्दी घर आकर पत्नी से मिलता है। इस तरह टी.के. सीन चेंज करवाता है और पूरा सेट बदलवाता है। साथ ही साथ ये भी घोषणा करता है कि क्लाइमेक्स भी बदलेगा। अय्या तो क्लाइमेक्स में हीरो को मारने वाला था ताकि टी.के. कमजोर लगे, लेकिन टी.के. कहता है कि अब क्लाइमेक्स को वो डिसाइड करेगा। यहाँ तक कि फिल्म का टाइटल सांता से बदलकर कांथा कर देता है। मार्टिन को ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वो खुश हो जाता है, लेकिन अय्या गुस्से से खौल रहा होता है पर चुप रहता है। अब शॉट होता है और टी.के. अपनी एक्टिंग से सबको तालियां बजवा देता है। अय्या साथ बैठा सब देखता रहता है। टी.के. अपनी मर्जी चलाता है। अय्या से कुछ भी नहीं पूछता, सिर्फ बाबू से डील करता है। पहला शॉट खत्म हो जाता है और दूसरे की तैयारी शुरू हो जाती है। टी.के. अपने तरीके से एक्टिंग और एंगल चेंज करवाता है, जो कुमारी को पसंद नहीं आता। वो एक्टिंग करने से मना कर देती है और वो कहती है कि वो सिर्फ अपने गुरु अय्या की बात मानेगी। ये सुनकर अय्या को कॉन्फिडेंस आता है। वो टी.के. के पास जाता है
और कहता है कि तेरी एक्टिंग पर घमंड है ना, अब देख इस लड़की से तेरा घमंड कैसे चूर करता हूँ। फिर अय्या डायरेक्शन अपने हाथ में ले लेता है, सब कुछ अपने मुताबिक सेट करता है और शूट शुरू करता है। टीके को रीटेक चाहिए था लेकिन अय्या नहीं देता। टीके गुस्सा हो जाता है। दिन का शूट खत्म होने पर शूट की गई रसेस को देखी जाती है और सब कुमारी की तारीफ करते हैं। टीके अंदर ही अंदर जलता है। ये भी अय्या की चाल थी क्योंकि कैमरा एंगल ज्यादातर कुमारी पर रखा गया था। अब टीके को समझ आ जाता है कि क्या खेल चल रहा है। अगले दिन इमोशनल सीन शूट होने वाला होता है। यहाँ अय्या फिर से चाल चलता है और कुमारी बातों में टीके को जोरदार थप्पड़ मार देती है, जबकि स्क्रिप्ट में सिर्फ गाल पर हाथ रखना था। टीके को असली थप्पड़ लगता है, वो गुस्सा हो जाता है और रीटेक मांगता है, लेकिन अय्या शॉट ओके कर देता है। टीके दिमाग लगाता है और कुमारी से कहता है कि दोबारा शूट करेंगे और तुम फिर जोर से थप्पड़ मारना। सब हैरान हो जाते हैं। कुमारी नर्वस हो जाती है लेकिन बार बार टेक लेने के बाद आखिर में फिर थप्पड़ मारती है और उसके बाद टीके की एक्टिंग इतनी दमदार हो जाती है कि सब दंग रह जाते हैं। अय्या का प्लान फेल हो जाता है क्योंकि वो तो टीके को नीचे दिखाना चाहता था। शूट खत्म होने पर कुमारी कंफ्यूज हो जाती है कि अय्या और टीके में इतनी दुश्मनी क्यों है। वो सेट पर सबसे पूछती है और सब टीके की तारीफ करते हैं, कोई बुराई नहीं बताता। कुमारी को लगता है कि थप्पड़ मारकर गलत किया। वो टीके से माफी मांगने जाती है। टीके माफ कर देता है। दोनों बातें करते हैं। टीके उसे घर ड्रॉप करने को कहता है और कुमारी राजी हो जाती है। कार में कुमारी अय्या के बारे में पूछती है कि दोनों में इतनी नाराजगी क्यों है। टीके बताता है कि वो पहले अय्या को गुरु मानता था, हर बात मानता था। अय्या ने उसे ट्रेन किया था लेकिन बाद में अय्या ने उसके साथ बहुत गलत किया। लेकिन क्या हुआ था वो यहाँ नहीं बताया जाता है। रात को टीके कुमारी को अपनी पिछली फिल्म की ग्रैंड पार्टी में ले जाता है। वहाँ टीके का जबरदस्त वेलकम होता है। कुमारी देखकर हैरान रह जाती है कि वो कितना बड़ा स्टार है। स्टेज पर टीके रोमांटिक सॉन्ग गाता है। कुमारी इम्प्रेस हो जाती है और उसे पसंद करने लगती है। दोनों की दोस्ती बढ़ती है और धीरे धीरे प्यार हो जाता है। एक दिन सेट पर टीके की पत्नी देवी आ जाती है। टीके शादीशुदा होता है और देवी बड़े घराने से होती है। देवी के आने से टीके घबरा जाता है कि कहीं कुमारी वाला सीक्रेट खुल न जाए। वो बहाना बनाकर देवी को भेज देता है लेकिन देवी को शक हो जाता है। सेट पर रोमांटिक सीन में दोनों की केमिस्ट्री कमाल की हो जाती है क्योंकि प्यार असली होता है। अय्या को बहुत बुरा लगता है। वो समझ जाता है कि कुमारी टीके के साथ हो गई है। वो कुमारी को बुलाकर डांटता है और शूट से पहले लिया वादा याद दिलाता है। कुमारी टीके की अच्छाइयाँ बताती है तो अय्या और गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब सिर्फ मेरी बात मानोगी। अगले दिन एक रिपोर्टर सेट पर आता है और देखता है कि अय्या साइडलाइन है और टीके सब कंट्रोल कर रहा है। रिपोर्टर टीके से अय्या के बारे में पूछता है तो टीके उन्हें बेकार बता देता है। अय्या सुन लेता है और गुस्से में ताना मारता है कि मैंने ही तुझे बनाया है, गाली तक दे देता है। सब शॉक हो जाते हैं। अय्या सबके सामने टीके को नीचे दिखाने के लिए एक बहुत मुश्किल सीन करवाता है जिसमें कई इमोशंस एक साथ दिखाने थे, लेकिन टीके इतनी शानदार परफॉर्मेंस देता है कि सबकी बोलती बंद हो जाती है। अय्या का प्लान फिर फेल हो जाता है। अगले दिन टीके देखता है कि अय्या और कुमारी सेट पर नहीं आए। वो कुमारी के घर जाता है तो पता चलता है कि अय्या का एक्सीडेंट हो गया है, पैर में चोट लगी है और कुमारी उसकी देखभाल कर रही है। टीके कुमारी को सेट पर ले जाना चाहता है लेकिन कुमारी मना कर देती है क्योंकि अय्या ने उसकी बहुत मदद की थी। वो टीके को कहती है कि अय्या से बात कर लो। टीके मना करता है और कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन कुमारी के मनाने पर टीके अय्या से मिलने जाता है। अय्या तो उस पर ही एक्सीडेंट का इल्जाम लगा देता है कि तूने जानबूझकर करवाया ताकि मैं सेट पर ना आऊं। टीके गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने मुझे झूठे मर्डर केस में जेल भेजवाया था, फिर भी मैं तुमसे मिलने आया हूँ और तुम इल्जाम लगा रहे हो। ये कहकर चला जाता है। कुमारी जेल वाली बात सुन लेती है और अय्या से पूछती है। अय्या बताता है कि मैंने ही उसे ट्रेन करके स्टार बनाया, लेकिन वो बड़ा होते ही मुझे भूल गया। मुझे चुभता था कि मेरा बनाया स्टार मुझे इग्नोर कर रहा है, इसलिए मैंने प्लान बनाकर उसे मर्डर केस में फंसवाया ताकि उसका घमंड टूट जाए। फिर मुझे लगा वो सुधर गया है तो मैंने ही उसे बाहर निकलवाया। टीके पूछता है कि कौन था जिसने मुझे फंसाया। अय्या कहता है कि सब घमंड तोड़ने के लिए मैंने ही ये सब किया था। चाहे जो भी हो जाए, जड़ें कभी नहीं भूलनी चाहिए, और टीके को गांव जाने को कह देता है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि देवी के पिता शिवलिंगम टीके को बुलाते हैं और कहते हैं कि उन्हें उसके अफेयर्स का पता चल गया है। टीके और कुमारी के रोमांस की फोटोज दिखाते हैं। वो धमकाते हैं कि मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करो
कुमारी को छोड़ दो। ये सुनकर टीके टेंशन में आ जाता है। अगले दिन सेट पर अय्या देखता है कि टीके बहुत उदास है। तभी झूमर टीके के ऊपर गिरता है और टीके बाल बाल बचता है। अय्या कहता है कि अब तेरी जान को खतरा है और कहता है मुझे तेरे रोमांस के बारे में सब पता है। उसके पास फोटोज हैं। टीके शॉक हो जाता है। फिर शूट शुरू होता है। एक सीन में हीरो के गले में रस्सी कसनी होती है। अय्या डेमो देते हुए रियल में जोर से खींचता है। टीको को बहुत दर्द होता है। क्लाइमेक्स को लेकर फिर से झगड़ा होता है। अय्या हीरो को मारना चाहता है लेकिन टीके नहीं मानता। मूवी शूटिंग का लास्ट डे होता है। सीन होता है जिसमें हीरो का भाई हीरोइन को गन से शूट करेगा और हीरो रोकेगा। रीटेक के बाद फिर से शूट होता है लेकिन अब किसी ने नकली गन की जगह असली गन रख दी थी और रियल में फायर हो जाता है। और इस बार अय्या ने अपने मुताबिक सीन चेंज करवा कर हीरो पर गोली चलेगी बोला था, लेकिन टीके इस बार भी बाल बाल बच जाता है। फिर उसके बाद दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। टीके अय्या पर इल्जाम लगाता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन अय्या टीके पर कि तूने गन बदली ताकि कुमारी मर जाए, क्योंकि तुम्हारे मुताबिक तो क्लाइमेक्स में कुमारी को मरना था। गुस्से में टीके कहता है कि अब मैं इस मूवी में काम नहीं करूँगा और कुमारी भी इस मूवी में काम नहीं करूँगी बोलती है, क्योंकि नकली बंदूक की जगह असली होती है। कुमारी सच में टीके से बहुत प्यार करती होती है और वो वहाँ से चली जाती है। टीके उसके पीछे जाता है। तब कुमारी कहती है कि मैं सच में नहीं जानती थी कि अय्या आपको मारना चाहते थे। उसमें असली गोली थी, मुझे नहीं पता था, वरना मैं ये सीन करने के लिए कभी राजी ही नहीं होती। टीके को शक होता है कि कुमारी ने ही अय्या को उनके अफेयर्स के बारे में बताया है, लेकिन कुमारी सरासर मना कर देती है कि मैंने कुछ भी नहीं बताया। कुमारी कहती है कि मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तब टीके कहता है ठीक है, कल हम तिरुपति जाकर शादी कर लेंगे। कुमारी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसी रात बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। एक अनजान शख्स स्टूडियो में कुमारी के कमरे में घुसता है। वो उसे गोली मार देता है और कुमारी की मौत हो जाती है। सुबह कुमारी की लाश मिलती है, लेकिन गन गायब थी। यहाँ इंस्पेक्टर देवराज की एंट्री होती है। वो कुमारी की फ्रेंड रानी से पता लगाता है कि टीके और कुमारी शादी करने वाले थे। अफेयर्स पुलिस को पता चल जाता है। देवराज 3 सस्पेक्ट चुनता है। पहले अय्या, क्योंकि सेट पर टीके से झगड़ा और कुमारी ने धोखा दिया कि वो इस मूवी में काम नहीं करेगी। दूसरा देवी, क्योंकि वो उस दिन सेट पर थी और सब नोटिस किया था। तीसरा मार्टिन, क्योंकि वो कुमारी को पसंद करता था और सोचा होगा कि अब नहीं मिलेगी तो मार डालेगा। टीके को पता चलता है कि अब कुमारी नहीं रही। वो सेट पर पहुंचता है और कुमारी को देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है और अय्या पर इल्जाम लगाता है कि हमारी दुश्मनी थी, लेकिन कुमारी को क्यों मारा। अय्या भी टीके पर इल्जाम लगाता है। दोनों लड़ने लगते हैं। देवराज अलग करता है। उस तरह से पता चलता है कि शूटिंग वाले दिन गन देवी के ड्राइवर ने बदली थी ताकि कुमारी मरे, लेकिन वो बच गई थी इसलिए क्योंकि ड्राइवर ने ही देवी को बचपन से पाला था और अब कुमारी टीके की जिंदगी में आकर देवी की लाइफ बर्बाद कर देगी। और ड्राइवर ही पहला शख्स था जिसने टीके और कुमारी को पास आते हुए देखा था। अब कौन मारा ये पता नहीं। देवराज टीके से पूछताछ करता है। टीके अपने अफेयर्स के बारे में कबूल करता है। देवराज को लगता है कि टीके ने ही मारा होगा, क्योंकि अफेयर्स करके मजा लिया और फिर शादी की जिद पर रास्ते से हटा दिया। देवराज टीके को अरेस्ट करने वाला होता है, लेकिन क्रू विरोध करता है। मार्टिन भी मना करता है। बाबू कहता है कि कुमारी बहुत डेडिकेटेड और अच्छी भली थी, हमें फिल्म पूरी करनी चाहिए ताकि लोग जाने कि वो कैसी थी। टीके कहता है कि सिर्फ क्लाइमेक्स बाकी है, उसे शूट करने दो, क्योंकि ये कुमारी की पहली और आखिरी फिल्म है। फिर देवराज मान जाता है। शूटिंग शुरू होती है। टीके दूसरी एक्ट्रेस को गोद में लेकर डायलॉग बोलता है, लेकिन उसे कुमारी नजर आती है। वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और दिल से बोलता है। अय्या समझ जाता है कि टीके सच में कुमारी से बहुत प्यार करता था, मार नहीं सकता। अय्या झगड़े के बाद पहली बार उसके लिए ताली बजाता है और सब तारीफ करते हैं। देवराज भी सुनता है और टीके को छोड़ देता है। फिर अय्या टीके से मिलता है और तारीफ करता है कि जो तुमने कहा वो एक्टिंग नहीं, दिल से निकली बात थी। तुम सच्चे दिल से कुमारी को चाहते थे। लेकिन टीके कन्फेस करता है कि उसने ही कुमारी को मारा है। अय्या शॉक हो जाता है। टीके को एक दिन कुमारी के बैग से फोटोज मिले थे और फिर अय्या के लॉकर से रिकॉर्डिंग सुनी जिसमें प्लान था टीके को बदनाम करने का। अय्या ने बदला लेने के लिए कुमारी से कहा था कि टीके को लव ट्रैप में फंसाओ। कुमारी ने सब अय्या के कहे के मुताबिक किया था। प्रेगनेंसी भी अय्या ने ही बोलने को कहा था, इसलिए टीके ने अपना नाम बचाने और धोखा देने के लिए कुमारी को मार दिया। टीके कहता है कि मैं उसके लिए सब कुछ छोड़ने वाला था, अपना करियर, अपना नाम, अपना शोहरत, सब कुछ,
लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। दरअसल मैं देवी से शादी टीके नहीं देवी करना चाहती थी, क्योंकि वो उसकी बहुत बड़ी फैन थी और उसके पास सब था उसको पाने के लिए। लेकिन जब टीके कुमारी से मिलता है तो उसे अपनापन महसूस होता है, क्योंकि कुमारी अनाथ थी और टीके भी अनाथ था। दोनों को अय्या ने ही कामयाब बनाया था। इसके बाद अय्या माफी मांगता है और कहता है कि हम दोनों हार गए, उसके साथ बहुत गलत किया। अय्या बोलता है कि काश एक बार रिकॉर्डिंग पूरा सुन लेते तो कुमारी जिंदा होती, और अय्या अपने रूम में जाता है। पछतावे में सुसाइड नोट लिखकर खुद को गोली मार लेता है। इस तरह वो टीके को बचा लेता है, क्योंकि उसने सुसाइड नोट में लिखा था कि मैंने ही कुमारी को मार डाला। टीके शौक हो जाता है। वो घर जाकर फिर से रिकॉर्डिंग को सुनता है। ट्विस्ट ये है इस कहानी का कि पहले रिकॉर्डिंग उसने आधी सुनी थी, अब पूरी सुनता है तो पता चलता है कि कुमारी सच में प्यार करती थी और उसके साथ ही रहना चाहती थी। प्रेगनेंसी की खबर झूठी थी, टीके को टेस्ट करने के लिए बोला था। अय्या कह रहा था कि वो प्रेगनेंसी सुनते ही तुम्हें छोड़ देगा, लेकिन कुमारी कहती है कि टीके मुझे छोड़ेंगे नहीं। टीके सच जानकर टूट जाता है, शीशे पर अपना सिर मारता है और खूब रोने लगता है। अनजाने में उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने अपने ही प्यार को मार डाला और वो बहुत ज्यादा टूट जाता है। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उनकी बनाई हुई फिल्म रिलीज हो जाती है, जो ब्लॉकबस्टर हिट हो जाती है और उसमें कुमारी को खूब नाम मिलता है। और इसी के साथ यहाँ पे ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, वॉच एंड पॉइंट।